जल्द ही बढ़ने वाले हैं इन जरूरी सामानों के दाम। महंगाई से पहले ही खरीदारी कर लें और बचाएं अपने पैसे। वीडियो में जाने के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे महंगे और इनके नए दाम कब से लागू होंगे। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट संसद में पेश किया है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। हालांकि सबसे बड़ी घोषणा है इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस निर्णय से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी बचत में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार बजट में कौन सा सामान सस्ता हुआ है और कौन सा सामान महंगा होने वाला है। तो सस्ते सामान की बात करें तो सरकार ने कुछ इंपोर्टेड सामानों पर सीमा शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है, जिससे उनके दामों में गिरावट आएगी। और सस्ते होने वाले सामानों में कई सारी चीजें ऐसे शामिल हैं, जैसे कि इंपोर्टेड दवाइयां, इंपोर्टेड कारें और मोटरसाइकिल है। मालूम हो कि बजट में चमड़ा और लेदर से बने सभी प्रोडक्ट्स में छूट का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से इससे बने सभी प्रोडक्ट्स अब सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा कपड़ा, एलईडी टीवी सस्ता होगा, मोबाइल, लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते होंगे। इनके अलावा 36 कैंसर दवाएं, मेडिकल उपकरण, 82 सामानों से सेस हटाकर लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, हैंडलूम कपड़े सभी चीजें सस्ती होंगी। अब आखिर में सवाल उठता है कि आखिरकार कौन सा सामान महंगा होगा। तो वहीं कुछ उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है, जिससे उनके दामों में इजाफा होगा। महंगे होने वाले सामानों में शामिल है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, इंपोर्टेड जूते, इंपोर्टेड मोमबत्तियां, इंपोर्टेड नाव और जहाज, पीवीसी फ्लैक्स फिल्म, शीट और बैनर, और वहीं कुछ इंपोर्टेड बने हुए कपड़े। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट युवाओं के लिए नए अवसरों को बढ़ावा देगा और बजट को प्रोत्साहित करेगा और तो और निवेश को भी ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाएगा। मोदी ने आगे ये भी कहा कि ये बजट रोजगार सृजन पर केंद्रित है। खासकर न्यूक्लियर एनर्जी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर लिया गया निर्णय ऐतिहासिक हुआ। सरकार ने इस बजट में नए उद्योगों, स्टार्टअप्स और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है, जिससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी ने बजट के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में
12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। तो 2025-26 के बजट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।